किलोमीटर है और यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 6 किलोमीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर में आप सबका स्वागत है। तो आपको बस ने जहाँ से पिकअप किया है उस जगह का नाम है श्रेष्ठ भारत भवन मेन कार पार्किंग। वो इस बस का पिकअप पॉइंट और लास्ट में ड्रॉप पॉइंट भी वही रहेगा। और जिनका रिवर राफ्टिंग का बुकिंग रहता है उनका पिकअप पॉइंट भी वहीं से है। और ये बस जो है वो सर्कुलर रूट पे चलती है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। तो सब अपनी राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको एकता नर्सरी का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर नर्सरी भी है और वहीं से आप किसी भी प्लांट को बाय कर सकते हो। और उसके लिए जो एंट्री फी है वो एडल्ट के लिए 50 रुपीज और चाइल्ड के लिए 30 रुपीज है। और उसके साइड में जो व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो नर्मदा घाट है। तो जैसे गंगा घाट पे गंगा मैया की आरती होती है वैसे ही नर्मदा घाट पे नर्मदा मैया की आरती होती है। वो शाम को 8:15 को स्टार्ट होती है और 30 मिनट की आरती रहती है। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और यदि आपको यजमान बनना है तो उसके लिए 1100 रुपीज फी है। और वहाँ पे आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके भी जा सकते हो। वहाँ पे से आरती को अटेंड कर सकते हो। और इस बस के रूट में आने वाला सबसे पहला जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। बाद में जंगल सफारी, पेट जोन, डे व्यू पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर और मेज गार्डन और डाइनो होटल रहेगा। प्राइवेट व्हीकल अंदर अलाउड नहीं है। आपने बोला अभी प्राइवेट गाड़ी लेके जा सकते वो आरती के लिए आप जा सकते सिर्फ आरती के लिए। हाँ। शाम को कितने बजे? वो 8:15 को स्टार्ट होता शाम को। है। आप यहाँ से आगे जाओगे, वहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ से आप ब्रिज क्रॉस करोगे, आगे सीधे नहीं जाने देता। नहीं, सीधे नहीं। उसके लिए आपको अलग से पास लेना पड़ता है। हाँ, वो कलेक्टर से। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो ये पुलिस वाले 3 किलोमीटर पहले यहाँ रोक देंगे। आवाज नहीं आ रही। इसलिए आप कभी भी गाड़ी लेकर आएँ तो पहले कलेक्टर से आप पूछ लें, कलेक्टर से जानकारी ले लें और वो पास देंगे, तभी आपकी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ियाँ अंदर जा सकती है। अन्यथा यहाँ से 1 किलोमीटर बैक आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके और ये बस में जाना पड़ेगा, जैसे मैं जा रहा हूँ। और सामने आप देख रहे हैं सरदार सरोवर। अभी प्रकृति का आनंद लो। चलिए सभी सुन लीजिए, सब अपनी राइट हैंड साइड पे देखिए। आपको जो माउंटेन दिखाई दे रहा है वो सातपुरा माउंटेन है। वो 7 रेंज में है, इसके लिए उसे सातपुरा माउंटेन बोला जाता है। और लेफ्ट साइड में जो माउंटेन है वो विंध्याचल माउंटेन है। और दोनों माउंटेन के बीच में हमारा सफर रहता है। और राइट हैंड साइड पे जो रिवर है वो नर्मदा रिवर है। उसे दूसरे नाम में माँ रेवा भी बोला जाता है। और नर्मदा रिवर एक ऐसी रिवर है जिसकी एकमात्र परिक्रमा भी की जाती है। और नर्मदा रिवर के बीचों बीच जो साधु आइलैंड है उस पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो काम है वो L&T कंपनी ने किया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो 182 मीटर है, क्योंकि हमारे गुजरात असेंबली जो सीट है वो 182 है। इसके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर रखी गई है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने के लिए 3 टाइप का टिकट रहता है। पहला टिकट जो है वो 150 वाला है, वो एंट्री टिकट रहता है। तो उसमें आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर एंट्री ले सकते हो और नीचे का जो एग्जीबिशन हॉल है उसमें और फीट एरिया भी घूम सकते हो, यानी कि आप चरणों तक जा सकते हो। और दूसरा टिकट जो रहता है वो 380 यानी कि 380 वाला है।
वो SOU विंग कैरी का टिकट रहता है। उसमें टाइमिंग स्लॉट रहता है, तो 2-2 घंटे का टाइमिंग स्लॉट है। तो आपको उसमें टाइम के अनुसार एंट्री लेनी रहती है। और उसमें आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नीचे का जो एग्जीबिशन हॉल है उसमें, और फीट एरिया पे और चेस लेवल पे जो विंग गैलरी बनी है वहाँ पे विजिट कर सकते हो। मगर वहाँ पे लाइन या क्यू रहेगी तो उसमें आपको खड़े रहकर जाना पड़ेगा। और तीसरा टिकट जो रहता है वो 1030 का रहता है, वो एक्सप्रेस टिकट है। तो इसमें आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर किसी भी प्रकार की लाइन या क्यू में खड़े रहे बिना सीधे आप SOU विंग गैलरी का विजिट कर सकते हो। और इन तीनों टिकट्स में सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर और प्रोजेक्शन मैपिंग यानी कि लेजर शो जो है वो इंक्लूड रहेगा। और दूसरे जो अट्रैक्शन है उसके लिए आपको अलग से टिकट परचेज करनी पड़ेगी। हजारों से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल गई इधर। चलिए सुन लीजिए, आप अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर विजिट करने के लिए जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर बड़ा बैग या खाने की कोई भी चीज ले जाना अलाउड नहीं है। अंदर से पानी की बोतल, मेडिसिन, फोन, कैमरा और बेबी फूड वगैरह लेके जा सकते हो। और यदि आपके पास बड़ा बैग है तो बड़ा बैग के लिए स्टेशन नंबर 10 के पीछे लगेज काउंटर है, तो वहाँ पे आपको अपना लगेज जमा करवा के जाना रहेगा। और जिनको भी अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट करना है उनको यहाँ पे उतरना है। और जिनका खरवानी टू सरवानी और नौका विहार का टिकट है उनको भी यहाँ पे उतरना है। उनको स्टेशन नंबर 1 से बस पिकअप करेगी। और ये बस जाएगी अभी जंगल सफारी, पेट सून, डेमी पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर की तरफ। तो चलिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ पे उतरना है। और यदि आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट करने के बाद जंगल सफारी है, बीट जोन है, डेमी पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर की तरफ जाना चाहते हो तो उसके लिए स्टेशन नंबर 4 से बस पिकअप करेगी। और पार्किंग और कैक्टस बटरफ्लाई गार्डन और एकता नर्सरी के लिए स्टेशन नंबर 10 से बस पिकअप करेगी। तो चलिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ पे उतरना है। धन्यवाद। तो हम यहाँ उतर गए, ये यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सामने नर्मदा नदी है, चारों तरफ जंगल, जंगल में बसा हुआ यह स्टेच्यू यूनिटी जिसमें 72 गांव आते हैं। 22 किलोमीटर दूरी में ये गांव, खासकर ये स्थान बसा हुआ है 22 किलोमीटर। आम पब्लिक के लिए यहाँ पर बैठने का स्थान भी है। ज़्यादा लोग आए थे तो बैठने के लिए व्यवस्था भी दिया गया। हम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। से जो है पहला जो है 150, फिर 380, 1000 रुपये करके टिकट है। तो ये चेकिंग हो रहा है, देखिए। जेंट्स
तरह से भयंकर चेकिंग होती है भाई साहब, बिना एक सुई भी इधर से उधर। भयंकर चेकिंग के बाद हम वापस यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है लेजर शो होता है। हम लोग ये है सरदार जी और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। हमने 380 वाला जो है टिकट लिया। चार अपन थी। हाँ हो तो इस तरह से जो है हमारा स्कैनर हो गया और फिर हम यहाँ से ले आगे निकल गए।
तो दोस्तों अभी हमने अंदर का देख लिया, आपको दिखाया। अभी एक्सीलेटर से हम ऊपर जा रहे हैं, यहीं से मोदी जी चढ़े थे। हाँ भैया, क्या देखने लायक है इधर? ये ऊपर देखने वहाँ पे जाएगी। यहाँ म्यूजियम खाने पीने का है कुछ? वो खाने पीने का आगे कोट है, वहीं पे है। यहाँ नहीं है? तो यहाँ जैसे हम आए वैसे चालू हुआ, अब कोई नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनाया हुआ है सीढ़ी। यहाँ ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। नर्मदा बांध आप पीछे साइड में, और ये जो है उसका सरोवरी बीच में बना हुआ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी।
आप सभी, और आप सब्सक्राइब करो उनका चैनल, और सब्सक्राइब ब्लॉगिंग वर्ल्ड पे विवान को भी करना। तो हमने पूरा देख लिया स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब हमारी वापसी यात्रा है। इस लिफ्ट का एक खासियत है, आदमी आता है तो चालू होता है, आदमी नहीं है तो चालू नहीं होती, रुका रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होती है। तो पहला लिफ्ट हमने चढ़ा, ये दूसरा लिफ्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आम पब्लिक के लिए यहाँ की व्यवस्था किया गया है। तो अभी हम इसमें बैठ के चल जाएंगे। पब्लिक के लिए कितना सुंदर बनाया है। क्योंकि चलने की तो प्रॉब्लम है। चेयर की भी व्यवस्था है।
एरिया जो है चेकिंग का एरिया है। पब्लिक ज़्यादा आती है, इसी हिसाब से ये बना है हुआ, अभी डायरेक्ट किया हुआ। वो बस यहीं मिलेगा क्या भाई साहब? बस यहीं मिलेगा बस। बस कहाँ मिलेगा? बस कहाँ जाना है? वहाँ गाड़ी। हाँ 10 हाँ, नंबर पर। 10 मिनट। तो हम रिटर्न जा रहे हैं। अब यहाँ बस वो आई जो हमको छोड़ी थी, अब यहाँ से हमको वापस लेके जाएगी 6 किलोमीटर दूर। बहुत ही सुंदर तरीके से मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है गवर्नमेंट। उसका कारण क्या है कि 6 किलोमीटर पहले ही गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है पूरा स्थान।